शुभ प्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय साथियों। आज मैं सविता रावत कक्षा 12वीं बा की छात्रा केंद्रीय विद्यालय नई टिहरी नगर की तरफ से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक के कुछ मुख्य त्योहारों की जानकारी आप सभी से साझा करने जा रही हूँ। कर्नाटक फेस्टिवल और त्योहारों की भूमि है। यहाँ पूरे साल कई कला और संस्कृति त्यौहार आयोजित किए जाते हैं। ये कर्नाटक के त्यौहार यहाँ की परंपरा को दर्शाते हैं कि एक झलक प्रस्तुत करते हैं। मैसूर दशहरा के आश्चर्यजनक और असाधारण से लेकर कुन्नुरा में मकर संक्रांति तक राज्य की हर जगह का अपना त्यौहार है, जिसमें दक्षिण और पश्चिम में स्थित कई प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास होता है। इसके साथ ही कर्नाटक एक बहुसांस्कृतिक समाज होने के नाते यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के त्योहारों, समारोहों और फेस्टिवलों का जश्न मनाते हैं। कर्नाटक के त्यौहार और फेस्टिवल मज़ेदार, मनोरंजन और बहुत सारे नृत्यों से भरपूर होते हैं, जो कर्नाटक की संस्कृति का एक हिस्सा होते हैं। कर्नाटक के त्यौहार में कुछ ऐसा नहीं है जो बिल्कुल भी यादगार ना हो, क्योंकि कर्नाटक के फेस्टिवल लोगों के दिलों में एक अपनी अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। हम्पी फेस्टिवल जनवरी के महीने के दौरान मनाया जाता है। हम्पी फेस्टिवल का आयोजन हम्पी नामक शहर में किया जाता है, जो पहले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यह त्यौहार विजयनगर साम्राज्य का शासन काल के समय से मनाया जाता है, जो उस समय विजयनगर साम्राज्य के विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता था। आज भी यहाँ के लोग इस परंपरा और संस्कृति को संजोए रखने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन बड़े पैमाने पर करते हैं, जिसको मनाने के लिए भारी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित होते हैं। यह त्यौहार संगठित और कर्नाटक पर्यटन द्वारा उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया जाता है। हम्पी त्यौहार दुनिया के हर कोने से प्रसिद्ध हस्तियां और कलाकार को इनकी प्रतिभा के साथ त्यौहार की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सजाए गए हाथियों, सजावटी वास्तुकला और शास्त्रीय नृत्य और संगीत जैसी चीज़ों के साथ त्यौहार औपनिवेशिक के युग में वे लोगों की भव्य जीवन शैली के बारे में याद दिलाता है। विजयनगर कारीगरों के वंशजों द्वारा हस्तनिर्मित ड्रम और पाइप की आवाज़ के साथ हवा व्यापक रूप से फैली हुई है। लोग हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुओं से भी खरीद सकते हैं। कंबाला महोत्सव। कंबाला त्यौहार स्प्लैश गति और शक्ति का त्यौहार है। इस त्यौहार में भैंसों की शक्ति और रफ्तार का प्रदर्शन होता है। विशेष रूप से इस त्यौहार के लिए 150 से अधिक जोड़े भैंस तैयार किए जाते हैं और पुरस्कार राशि के लिए एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आते हैं। पहले दिन भाग लेने वाले किसानों और भैंसों का एक परेड आयोजित किया जाता है और दौड़ शुरू होने के तुरंत बाद त्यौहार की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ का मानना है कि त्यौहार भगवान शिव के अवतार भगवान कद्री मंजूनाथ को समर्पित है और उन्हें अच्छी फसल के लिए खुश करने के लिए समर्पित है। अन्य का मानना है कि यह त्यौहार कर्नाटक के किसान समुदाय द्वारा शुरू किया जाता है। इस त्यौहार में ऐतिहासिक कनेक्ट भी है। चालुक्य नृत्य महोत्सव। पहली बात जो दिमाग में आती है जब किसी ने पड्डाडकल शब्द का उल्लेख किया है, वह मंदिरों का समूह जो विश्व धरोहर स्थलों के रूप में समझा जाता है। विश्व धरोहर स्थल पड्डाडकल ग्रैंड संगीत और नृत्य पर्व पड्डाडकल नृत्य महोत्सव के दौरान सबसे अच्छा दिखाता है। 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच निर्मित मंदिरों के पड्डाडकल समूह नृत्य त्यौहार के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। त्यौहार कर्नाटक पर्यटन द्वारा स्थानीय कलाकार और एक साथ लाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का जश्न मनाने के लिए उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। पड्डाडकल नृत्य महोत्सव को चालुक्य नृत्य महोत्सव
भी कहा जाता है, क्योंकि पट्टाडकल एक बार चालुक्य राजा की राजधानी थी। उगादि महोत्सव। उगादि महोत्सव कर्नाटक में नए साल प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उगादि महोत्सव कर्नाटक के त्योहार में काफ़ी प्रसिद्ध है। उगादि शब्द की उत्पत्ति दो संस्कृत शब्दों लगा मतलब आयु और आदि मतलब शुरुआत से हुई है। एक नई उम्र की शुरुआत। लोग नए कपड़े पहनते हैं, घरों को सजाने लोक संगीत की लय में नृत्य करते हैं और शुरुआत को एक नया साल के रूप में याद करते हैं। कविता पाठ प्रतियोगिता। मंदिर में मंत्रों का जप करते हुए भविष्य की भविष्यवाणियों को सुनते और शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम उगादि उत्सव का हिस्सा है। अगर कोई उगादि त्योहार की पूरी महिमा देखना चाहता है तो उसे कर्नाटक के गांवों में जाना चाहिए। उगादि त्योहार मार्च और अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। यह शब्द चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। यह त्योहार एक दिन का होता है। पोंगल। कर्नाटक में पोंगल को संक्रांति भी कहा जाता है। कर्नाटक के इस त्योहार के दौरान लोग अपने मवेशियों को सजाने और चावल से बने पकवान को पोंगल खिलाते हैं। नारियल, तिल के बीज और चीनी के एल्लू नामक एक विशेष पकवान इस दिन के लिए तैयार किया जाता है। मवेशी रंगीन पोशाक में सजाए जाते हैं और उज्ज्वल रंगों में चित्रित उनके सींग सजाए जाते हैं। इन मवेशियों को जुलूस के रूप में बाहर निकाले जाते हैं। कर्नाटक का यह त्योहार जनवरी माह में मनाया जाता है, जो एक दिन की अवधि के लिए होता है। आशा करती हूँ आपको कर्नाटक के त्योहारों की जानकारी रोचक लगी होगी। धन्यवाद।